Exercise 1A, question number 6. The vertices of a right angle triangle A, B and C. Plot the points A, B, C on the Cartesian plane. Hence find the area of triangle ABC. अच्छा, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या है कि कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू नंबर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल एट द रेफरेंस पॉइंट O, जिसको ओरिजिन हम कहते हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस कहलाती है और जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ओरिजिन से अगर हम राइट साइड के ऊपर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड के ऊपर जाएं तो आपके एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे की तरफ आपकी वाई की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है। ठीक है। ये हम नंबर जो है वो इसके ऊपर या आपके जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उसको ड्रा करना हमने पीछे सीख लिया है। अब यहाँ क्या क्वेश्चन, आपके पास ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। अब हमने ये नीचे जो कार्टेशियन प्लेन इसके ऊपर हम ड्रा करेंगे और फिर जो ट्राइंगल हमारे पास बनेगी उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वो है जी 1, 0। इसमें ये पहले वाला जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसी तरह ये सेकंड वाला जो है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट है। अब एक्स की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन से आपका लेफ्ट साइड के ऊपर पॉइंट आएगा यहाँ 1 और y की वैल्यू जो है वो आपकी 0, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका जो है वो a पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये हो जाएंगे जी a 1 into 0। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें b पॉइंट। अब b हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है 7, 0। अगेन इसमें x की वैल्यू 7 है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब राइट साइड के ऊपर हम ड्रा करेंगे और y की अगेन जो है वो 0 है। तो ओरिजिन से शुरू करेंगे तो राइट साइड के ऊपर 7th पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो 7th पॉइंट है। एक्स की वैल्यू और वाई की क्योंकि 0 है तो यही पॉइंट आपका होगा। और अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखे तो ये आपके पास आ जाएंगे जी b/7/0। अच्छा, इसी तरह थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 6। 1, 6 का मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है और पॉजिटिव है, और इसी तरह वाई जो कोऑर्डिनेट है आपको उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 6 है और वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखें, यहाँ से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स की वैल्यू 1 यहाँ आया और यहाँ से आप वाई की वैल्यू 6 है तो ऊपर की तरफ जाएगा आपके पास, तो कोऑर्डिनेट यहाँ जो है इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। ये सी कोऑर्डिनेट आपका होगा और इसके 1 और 6 जो है वो हमने पॉइंट्स लिख दिए। ये तो हमने पहला स्टेप कर दिया कि आपने इन पॉइंट्स को ड्रा करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला लेते हैं। एक को बी से मैं मिला दिया, अब उसके बाद हम बी को जो है वो सी से मिला देते हैं और उसके बाद ए और सी को जो है वो आपस में मिला देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ हमारे पास जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और उसका जो है वो ए के ऊपर जो है उसका राइट एंगल है। तो ये ए, बी, सी और जो पॉइंट्स थे वो तो हमने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं वो लिखता हूँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that is equal to 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करने का फार्मूला। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो अब देखिए बेस की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम यहाँ ए से जो है उसको शुरू कर लेंगे। तो ए से आगे यूनिट देखें तो हमारे पास जो है यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी बी तक आपका जो 6 यूनिट बनते हैं। एक तरीका तो ये है। आप दूसरा क्या, अगर हम ओरिजिन से शुरू करें, यहाँ से शुरू करेंगे तो आपका 7, तो ये वाला पोर्शन जो है वो उसमें से फिर हमें जो है उसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 0 से 7 तक जाता है। तो 7 से ये 0 से 1 वाला जो है ये क्योंकि आपकी इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया नहीं है, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे तो अगेन आपके पास जो है वो बेस की वैल्यू जो है वो 6 आ जाती है। तो बेस की जगह हमने 6 पुट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हाइट देखें। हाइट अगेन यहाँ ओरिजिन से शुरू होगी तो यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो हाइट आपके पास जो है वो अगेन 6 है, तो हाइट की जगह भी जो है हम 6 पुट कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 2। अब 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। अब क्योंकि एरिया जो है उसका यूनिट नहीं दिया हुआ तो हम सिंपली जो है वो साथ जो है वो यूनिट स्केयर जो है वो लिख देंगे, क्योंकि एरिया हमेशा जो है वो यूनिट स्केयर में जो है वो यानी स्केयर फॉर्म में जो है वो
रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।